जय श्री राम जप जय श्री राम, हनुमत बनाए तेरे सब बिगड़े काम। जय श्री राम जप जय श्री राम, हनुमत बनाए तेरे सब बिगड़े काम। कष्ट दोष दुख दरिद्र सब तेरे बाधा सब दूर करेंगे राम। जय श्री राम जप जय श्री राम, जय श्री राम। भिलिनी इतनी कौन से पुण्य की थी जो प्रभु के दर्शन हुए। उनके पूर्व जन्म की कहानी है। वो एक ब्राह्मणी थी, बहुत पतिव्रता नारी थी। उन्हें पति की बहुत सेवा किया करती थी। उससे खुश होकर पति उनके सदा उन पर दया दृष्टि रखते थे। एक बार ब्रह्मन देवता भिक्षाटन के लिए चले गए। वो गर्भवती थी, उधर भिक्षाटन में थे तो उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। भिक्षाटन करके जब ब्रह्मन देवता वापस आए तो उन्हें उनकी पत्नी उनकी सेवा सुक्तन स्नान पूजा पाठ आदि सब करवाया। स्नान देह हाथ दबा के उन्हें भोजन करने के लिए दिया। ब्रह्मन देवता जल से निहुच के भोजन जब ही पहला कौर उठाए, बच्चे की रोने की आवाज़ आई। उन्होंने पूछा कौन सा बालक रो रहा है। उनका आपका ही पुत्र रो रहा है। इस पर ब्रह्मन देवता क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा तुम अशौच में थी, फिर मेरे लिए भोजन क्यों लाई, मुझे अपवित्र क्यों करना चाहे। इस पर ब्रह्मा ने कहा मैं तो अपनी पत्नीव्रता धर्म का पालन कर रही थी, मैं तो भूल गई थी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। ब्रह्मन देवता ने कहा जा तू नीच कुल भिलिनी हो जा, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। उस पर पैर पकड़ ली, माफ़ी मांगी, बहुत स्तुति की। तब ब्रह्मन देवता ने कहा कि तुम भीलों की राजा की पुत्री बनोगी, तुम और परम भक्तिनी तुम प्रभु की बनोगी, और मतंग ऋषि की तुम शिष्या बनोगी। और तुम्हारे उद्धार करने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के रूप में नारायण जब अवतार लेंगे तो तुम्हारी कुटिया में आएंगे और तुम्हारा कल्याण करेंगे। वही भिलनी इस जन्म में राजकुमारी बनी। और वह जब विवाह उनका शुरू हुआ तो वो चुपचाप निकल गई और मतंग ऋषि के आश्रम में आ गए। मतंग ऋषि उसके देखते ही उसका भविष्य जान गए और उनकी खूब अपने आश्रम में रख ली, जिसके कारण मतंग ऋषि का अदर ब्राह्मण समाज ने उन्हें भात पानी बार दिया, फिर भी वो अपने आश्रम में रखी। और जब मतंग ऋषि धरती छोड़ने लगे तो उन्होंने कहा तुम्हारे आश्रम में आएंगे राम, प्रतीक्षा करना, नित्य बहारना उहारना, फल रखना, उनकी प्रतीक्षा करना, राम तुम्हारे द्वार आएंगे। वही भिलिनी वैसा करती रही सबरी, नित्य प्रति बहारती। एक दिन प्रभु उसके द्वार आए, उन्होंने अपने आश्रम में बिठाया और अपने जूठे बैर प्रभु को खिलाए। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए, उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान दे के प्रभु ने उन्हें इस योनि से मुक्त किया। बोलिए जय सिया।